अमेरिका के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि बेसिकली इंडिया जो है वो बहुत सारी हमारी बातों को नहीं सुन रहा था। नरेंद्र मोदी जिसकी जबान से अब भी बारूदी सुरंगें निकलती हैं। लगता है कि क्या इंडिया अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो इंडिया अपनी ट्रेड भी ठीक करेगा, इंडिया अमेरिका की अब बात भी मानेगा। मोदी डॉक्ट्रिन है कि अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम स्ट्राइक करेंगे, अगर हमारे यहां टेरर अटैक कराती है आईएसआई तो हम जवाब देंगे। भारत अपना एक नया नैरेटिव गढ़ रहा है और अगली पीढ़ी की कहानी न्यूयॉर्क में नहीं लिखी जाएगी, अगली पीढ़ी की कहानी मुंबई, बेंगलोर और दिल्ली में लिखी जाएगी। ये सारा टाइम तो पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहते हैं और कहते हैं कि हमारा राइवल जो है वो चाइना है। ये कहते थे पाकिस्तान रेलेवेंट नहीं है, तो हम कहते थे अगर आप रेलेवेंट नहीं है तो आपने सारी फौज भी इधर लगाई हुई है और हर वक्त उठते बैठते हर इलेक्शन में आप पाकिस्तान का जिक्र करते हैं। आपकी ऑब्सेशन है पाकिस्तान के साथ और आपने अपने पार्लियामेंट में नक्शा लगाया हुआ है अखंड भारत का और उसमें आपने पाकिस्तान के भी बल्कि और भी मुल्कों को आपने उसमें शामिल कर लिया है। तो फिर तो आपका चीन से क्या मुकाबला है? आप तो सारा वक्त तो हमारे अंदर बात करते रहते हैं। तो आप एक हकीकत को जानकर जिए और पाकिस्तान के साथ जो है एक अच्छी हमसायगी वाले ताल्लुकात रखें। भारत अमेरिका का खेल नहीं खेल रहा है, वो अपना खेल बना रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही कि भारत अमेरिका की जगह नहीं लेना चाहता। जो मैं कह रहा हूं चीन चाहता है, चीन चाहता है अमेरिका की जगह लेना, नंबर 1 बनना, वर्चस्ववादी बनना, कि दुनिया का बॉस बन जाए। वो भारत को एक ऐसा हमसाया मिला है जो कमीना है, जो छोटे दिल का है, जो छलांगे लगाता है जरा सी बात पे। आपको सर याद होगा कि एक बार ये क्रिकेट का मैच जीत गए थे तो इनके मिनिस्टर ने कहा था इस्लाम की फतह हो गई। अब जो जिनका इस्लाम है, इस्लाम तो अरबों का है, ये इन्होंने तो मांगे तांगे का पकड़ा हुआ है ऐसे ही खाम खाए। तो अरब इनको इस्लाम के नाम पे मानते नहीं है, वो इनको अपनी जूती की नोक पे रखते हैं। अब ये अरबों से भी एक तरह से पिट रहे हैं, वो भी इनको खैरात ही देते थे और अगर अभी भी कुछ देंगे, थोड़ी बहुत खैरात देंगे, जो उन्होंने देनी काफी कम कर दिया, बंद कर दिया। दोस्तों, बात पर पाकिस्तान हमेशा से भारत और इंडिया के मसले को हमेशा इस्लामिक चश्मे से देखता है। जब कोई भी मसला भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है तो दुनिया के अरब मुल्कों को हमेशा इस्लाम की जीत बताता है, लेकिन असली इस्लामिक जो अरब मुल्क हैं वो पाकिस्तान को तो जूते की नोक के पर भी नहीं रखना चाहते। भारत की इज्जत अरब मुल्कों द्वारा होती है तो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा खटकती है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि पाकिस्तान अपने को इस्लामिक मुल्क का बड़ा और कन्वर्सेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान की तरफ से झूठ बोले जा रहे हैं। ये कोई पहली बार तो नहीं है पाकिस्तान झूठ बोल रहा। पाकिस्तान इज अ मास्टर ऑफ डिनाइल और पाकिस्तान का सर्वाइवल ही झूठ बोलने में है। जो देश ही झूठ की बेस पे बना हो तो वो आगे भी झूठ बोलता रहेगा। लेकिन हुआ सर ये है कि पाकिस्तान में झूठ बोलते बोलते लोग अब झूठ को भी सच समझने लगे हैं। पीपल आर समहाउ कन्विंस्ड सॉर्ट ऑफ कि ये तो जो झूठ है शायद यही सच है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अब आप देखिए वो सबसे बड़ा झूठ कि जी हमने 71 की वॉर का बदला ले लिया। अब इससे बड़ा झूठ क्या होगा कि भाई मतलब आप इससे अंदाजा कीजिए। और ये झूठ कोई आम बंदा नहीं बोल रहा, कोई मीडिया का बंदा नहीं बोल रहा, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है और उसके झूठ को एंडोर्स कर रहे हैं पाकिस्तान की मिलिट्री के जर्नल। तो कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि सर जो इतना झूठ बोले कि उसको सच खुद भी याद ना रहे, तो वो अपने आप को जो सेल्फ डिसीव कर रहा है उससे बड़ा स्टूपिड और अनफॉर्चुनेट नेशन कौन सी होगी। यानी जो खुद को ही धोखा दे, आपको धोखा दे ले, भारत को धोखा दे ले, किसी और देश को धोखा दे ले, तो चलिए बात समझ आती है। जब ऐसा झूठ बोला जाए कि वो खुद को ही धोखा दे रहे हैं, तो इससे बड़ी डिफीट उनकी क्या होगी। वो नेशन, वो फैमिली, वो इंडिविजुअल जो अपने साथ सच ना बोलता हो, तो उसका सेल्फ करेक्ट करने का जो चांस है वो खत्म हो जाता है। तो पाकिस्तान इज इन काइंड ऑफ अ दैट सिनेरियो कि वो अपने आप से ही अब झूठ बोलने लगे हैं। दूसरों से झूठ बोलते बोलते उनका ये ख्याल है कि शायद ये अब सच है। तो अब जैसे वाकई अगर वो एक कन्विंस होते हैं कि हमने 71 की वॉर जीती थी, जिसमें इनके 93,000 सोल्जर्स प्रिजनर्स ऑफ वॉर बने थे और इतनी जिसे कहते हैं डिस्गस्टिंग किस्म की ह्यूमिलिएशन हुई। अब वो तो भारत का बड़ा दिल था कि भारत ने तब भी इनको ह्यूमिलिएट फील नहीं होने दिया। इनके सोल्जर्स को अच्छा ट्रीटमेंट किया उनके साथ, फिर इनको अच्छे वो एग्रीमेंट के बाद छोड़ दिया। तो अब भारत उनको एक ऐसा हमसाया देश मिला है जो बड़े दिल का है, जो अच्छे ज़र्फ वाला है, मगर अनफॉर्चुनेटली भारत को एक ऐसा हमसाया मिला है जो कमीना है,
जो छोटे दिल का है, जो छलांगे लगाता है जरा सी बात पे। आपको सर याद होगा कि एक बार ये क्रिकेट का मैच जीत गए थे तो इनके मिनिस्टर ने कहा था इस्लाम की फतह हो गई। अब जो जिनका इस्लाम है, इस्लाम तो अरबों का है, ये तो इन्होंने तो मांगे तांगे का पकड़ा हुआ है ऐसे ही खाम खाई। तो अरब इनको इस्लाम के नाम पे मानते नहीं है, वो इनको अपनी जूती की नोक पे रखते हैं। अब ये अरबों से भी एक तरह से पिट रहे हैं, वो भी इनको खैरात ही देते थे, और अगर अभी भी कुछ देंगे, थोड़ी बहुत खैरात देंगे, जो उन्होंने देनी काफी कम कर दिया, बंद कर दिया ऑलमोस्ट। तो अब पाकिस्तान इज कॉट अप बिटवीन हार्ड एंड रॉक वाली जो एक सिचुएशन है कि जाए तो जाए कहाँ। एक तरफ झूठ बोल रहा है, दूसरी तरफ आपने देखा कि खुद इनके जनरल साहिर शमशाद ने शंग्रीला में सिंगापुर में जो समिट चल रहा है उसमें उन्होंने कहा कि अगर नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा एस्केलेटरी काम हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, तो फिर ये दुनिया के दूसरे देश भी बीच में नहीं आएंगे। फिर इनका प्राइम मिनिस्टर अभी 2 रोज पहले बोल रहा था अजरबैजान में कि जी भारत ने हमारे ऊपर ब्रह्मोस से हमला किया। अब इनका क्या होता है कि छोटी सी बात कि जी भारत के तैयारे कितने गिरे थे। अब जैसे भारत के जो CDS हैं जनरल अनिल चौहान जी ने बहुत बढ़िया बात की। जब उनसे पूछा ब्लूमफील्ड ने वो कि भाई आप ये बताएं कितना लॉस हुआ, उनका कुछ ना कुछ लॉस होता है, मगर हमने उससे लर्न किया है और आर्मी इसी तरह प्रैक्टिकली चीजों को आगे लेकर चलती है। और फिर साहिर शमशाद ने भी एक और मौका पे रॉयटर्स से बातचीत करते हुए कहा कि इनके जो तैयारे थे इतने अंदर आए भारत के कि हमारे लिए चैलेंज था। तो अब आप ये देखिए कि इस पूरी ये जो अनडिक्लेयर्ड सॉर्ट ऑफ वॉर थी 7 मई से 10 मई के बीच में, भारत ने भी बहुत कुछ टेस्ट किया, पाकिस्तान ने भी टेस्ट किया, और इवन चाइना ने भी टेस्ट किया, और बहुत सारे दुनिया के देशों ने भी देखा। आप तो सर मेरे से कोई 1000 गुना ज्यादा मिलिट्री के मिशंस को जानते हैं, मैं उसकी तरफ अभी आऊंगा। तो उस टेस्ट में भारत ने देख लिया कि भाई उनकी कैपेबिलिटीज की। भारत एक ऑनेस्ट देश है। आपके जो कोलीग्स हैं, जो आर्मी के जनरल्स हैं, वो प्रोफेशनल लोग हैं, वो तो बिल्कुल सच बात, प्रोफेशनल बात करते हैं। अब पाकिस्तान के जो जर्नैल हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो नॉन प्रोफेशनल हैं, वो भी कुछ ना कुछ सीखे हुए हैं, मगर वो चूंकि इतना पॉलिटिक्स में घुसे होते हैं कि वो प्रोफेशनल बातें इन द लॉन्ग रन कर नहीं पाते। उनको पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड करने होते हैं, बिकॉज दे रन पॉलिटिक्स एज वेल। तो उसमें तो फिर झूठ ही झूठ होता है। तो अब चूंकि आज हम बातें करें लाइज ऑफ पाकिस्तान, तो मैं ये अपनी तरफ से व्यू दे रहा हूं कि लाइज ऑफ पाकिस्तान नॉट जस्ट इन आर्मी कैडर्स, आर्मी कॉरिडोर्स, वो पॉलिटिक्स में भी बहुत ज्यादा है, इवन वहां के मीडिया में है, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल में है। और जैसा सर हमने लास्ट टाइम बात की थी, ऑनेस्टली पाकिस्तान के जितने सो कॉल्ड लिबरल प्रोग्रेसिव ये इंटेलेक्चुअल बनते थे, वो सारे के तो इस तरीके से पाकिस्तान भारत की नकल करते करते जिस गिरद में और गुर्बत में जा चुका है कि वहां से वापस निकलना आसान नहीं है। पाकिस्तान बात बात पर भारत की नकल करता है और भारत के बराबर अपने को होने की बात करता है, लेकिन दूर दूर तक पाकिस्तान कहीं इंडिया के बराबरी पर नजर नहीं आता और अरब देशों को बराबर बेवकूफ़ बनाता है कि अगर हम पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कोई भी मैटर या मसला हो तो वह इस्लामिक और हिंदू के बीच का मसला बताकर वह अरब मुल्कों से बराबर खैरात देने के चक्कर में लगाए रहता है। लेकिन लंबे समय से वे अरब मुल्कों को बेवकूफ़ बनाते आ रहे थे। भारत ने इसकी भी पोल खोल कर रख दिया और अरब मुल्क से अब पाकिस्तान को ना तो खैरात मिलता है और ना वो इज्जत मिलती है। बात बात पर पाकिस्तानी हमेशा इंडिया के मसले को इस्लामिक तौर चश्मे से दिखाने की कोशिश करते थे, लेकिन भारत ने जिस कदर से अपनी विदेश नीति की मजबूत की है कि अब न केवल अरब देश बल्कि पूरा विश्व पाकिस्तान के इस बेवकूफ़ी भरे बातों को जानने लगा है। और आने वाले समय में अब भारत ने जिस तरीके से घेराबंदी कर दी है पाकिस्तान की कि वह पूरे विश्व में अलग थलग पड़ गया है। अब ऑपरेशन सिंधु के बाद पाकिस्तान को यह नज़र आने लगा कि कोई भी मुल्क पाकिस्तान की मदद करने के लिए आगे नहीं खड़ा हुआ और वह पूरी तरीके से पिट गया है। पाकिस्तान जिस कदर चाइना के हथियारों के बेस पर वह भारत से दम ठोक रहा था, भारत ने उसकी भी पोल खोल कर रख दी। भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तानी एयर डिफेंस को धात बताकर उसके छाती पर घुसकर वार किया और उसके एक के बाद एक लगभग सारे एयरबेसों को नष्ट कर दिया, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन पाकिस्तान अपने आदत से बाज नहीं आ रहा और वह अपने मुल्क को 1971 के बाद की यह सबसे बड़ी जीत बता रहा है। इतनी बेइज्जत होने के बाद भी पाकिस्तान इस कदर अपने मुल्क को बेवकूफ़ बनाने में लगा है। फिलहाल भारत ने तो उसकी विदेश नीति की तहस नहस कर रख दी है। दोस्तों, इस तरीके की ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।